तो दोस्तों लेखपाल का फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पे जाना होगा और गूगल पे लिखना होगा सरकारी रिजल्ट। और सरकारी रिजल्ट पे जो सबसे पहली ये साइट आएगी इस पे हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम सबसे नीचे आएंगे। देखो यहाँ बहुत सारी वैकेंसी हैं, इसमें से एक यूपी एसएससी लेखपाल फॉर्म 7,994 पोस्ट का भी ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ इसकी शॉर्ट डिटेल यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी। तो शॉर्ट डिटेल में क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है 29 दिसंबर 2025 और इसकी लास्ट डेट दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा है 28 जनवरी 2026 और लास्ट डेट जो फीस पेमेंट की है वो भी 28 जनवरी 2026 तक है। और यदि कुछ गलत होता है तो करेक्शन की डेट 4 फरवरी 2026 दी गई है। एग्जाम डेट अभी आई नहीं है। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से जस्ट पहले मिल जाएगा और रिजल्ट भी आपको एग्जाम के बाद में यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब दोस्तों अगर फीस की बात करें तो यहाँ पे जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की फीस 25 रुपये रखी गई है और फॉर एससी एसटी की भी 25 रुपये और सभी के लिए फीस सबसे कम रखी गई है। फीस जो है आप अपना जो है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से जमा कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर नीचे हम बात करेंगे इसकी एज लिमिट की, तो 1 जुलाई 2025 को मिनिमम 18 साल एज होना चाहिए और मैक्सिमम 40 साल एज होना चाहिए। टोटल दोस्तों पोस्ट हैं 7,994। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पे कैंडिडेट जो है 10+2 पास होना चाहिए यहाँ पे, और साथ में आपको पेट पास होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अब ये फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे उसके लिए थोड़ा नीचे जाएंगे और नीचे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आप जो है अप्लाई ऑनलाइन लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा जूम कर देते हैं, जूम आउट कर देते हैं। यहाँ पे ग्रीन में लिखा हुआ अप्लाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन लिखा हुआ है, तो यहाँ हम इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से डिटेल आपके सामने आएगी। तो यहाँ पे नीचे एक छोटा सा बॉक्स है, इस पर क्लिक कर लेंगे और आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम सबसे पहले आपको पेट रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, तो यहाँ पे अपना पेट रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, फिर गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ओटीपी आपके फ़ोन में आएगी, फिर ये कैप्चा फिल करके क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब हम अपना जो है पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लिए हैं, अब गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद जो आपका नंबर रजिस्टर्ड है पेट में, उस नंबर पे एक ओटीपी जाएगी, वो ओटीपी यहाँ पे आपको डाल लेना है। ओटीपी डालने के बाद में नीचे कैप्चा लिखा हुआ है, वो कैप्चा यहाँ पे फिल कर देंगे, फिर यहाँ पे क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। तो ये सारी डिटेल हमने डाल ली है। अब यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करते ही दोस्तों आपको आपका फॉर्म पूरा खुल के आ जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका पूरा फॉर्म जो पेट में सारी डिटेल दी है वो आपके सामने आ चुकी है। अब यहाँ पे आपको कोने डालना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे सब कुछ पड़ा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि आप एज में छूट चाहते हैं तो यहाँ पे यस कर दीजिए, अगर छूट नहीं चाहते हैं तो नो कर दीजिए। तो हम यहाँ पे नो कर देते हैं क्योंकि हमें नहीं छूट नहीं चाहिए। और यहाँ पे आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की डिटेल ऑलरेडी फिल मिलेगी, तो इसलिए इसको अभी आपको छोड़ देना है। फिर उसके बाद नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे नीचे आपको ये पूछ रहा है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष इंटर मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, तो उसकी डिटेल भी यहाँ पे आपको डाल लेना है। तो यहाँ पे जो भी डिटेल होगी वो हम यहाँ पे डाल लेंगे। यहाँ पे रोल नंबर और किस डेट में पास किया है वो डाल लेंगे। और ये सब डालने के बाद में यहाँ पे ऑप्टेन मार्क पे जितने ऑप्टेन मार्क हैं और पूर्णांक जो भी डाल करके फिर ये जो कैप्चा कोड आपके सामने लिखा हुआ है वो कैप्चा कोड हम सेम उसी लेटर में लिखेंगे जैसे यहाँ पे सामने लिखा है। कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल। फिर ये कैप्चा कोड लिखने के बाद में सबमिट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे सबमिट करने के बाद में ओके का ऑप्शन आएगा, ओके कर देंगे। फिर ओके करने के बाद में दोस्तों ये फॉर्म की पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। ये इसको आप अच्छे से पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद में सबसे नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे नीचे आपको ये क्लिक हियर टू प्रोसीड टू फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे फोटो सिग्नेचर आपको अपलोड कर लेना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे फोटो सिग्नेचर अपलोड हो चुके हैं। अब नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको एज प्रूफ जो है अनिवार्य रूप से देना होगा। तो एज प्रूफ में क्या मांगेगा, तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन यानी कि हाई स्कूल की मार्कशीट की डिटेल मांग रहा है। तो या किस मतलब आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट जो है
वो ये है, आप बोर्ड क्या है तो बोर्ड का नाम ऊपर लिख लेंगे। यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी में बोर्ड का नाम लिख देंगे, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट उत्तर प्रदेश। तो ये जो आपकी मार्कशीट पे है वो लिख लेंगे। फिर इशूइंग डेट किस डेट में जारी हुआ है, आपकी मार्कशीट के निचले हिस्से में वो डेट भी मिल जाएगी, वो डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर सर्टिफिकेट नंबर ले लेना, फिर अपडेट पे क्लिक कर देना, फिर ये अपडेट डिटेल पे क्लिक कर देना, तो जिससे आपकी अपडेट हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे अपलोड नहीं होता है, सिर्फ अपडेट करना होता है। आप दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप ओबीसी या SC/ST के हैं तो यहाँ पे तहसीलदार जारी करता है, और यहाँ पे किस डेट में जारी हुई डेट लिखेंगे, फिर सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे, फिर इसको भी अपडेट कर देंगे और यहाँ अपडेट डिटेल कर देंगे। तो ये आपकी डिटेल जो है अपडेट हो चुकी है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, सबसे नीचे आ जाएंगे और नीचे आपका जो है पूरा फॉर्म फिल मिलेगा। तो यहाँ पे नीचे आएंगे और ये जो छोटे छोटे बॉक्स हैं 3 बॉक्स, इस पर हम टिक कर देंगे सभी पे, और ये तीनों पे टिक करने के बाद में नीचे कैप्चा कोड दिया है, कैप्चा कोड यहाँ इस बॉक्स में भरेंगे और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, फिर ओके कर देंगे। अब दोस्तों इस तरीके से आपका फॉर्म फिल हो चुका है। आप पेमेंट करना है और ये फाइनल सबमिट करना है। यहाँ पे ओके करेंगे, फिर आपका पेमेंट का पेज खुलेगा। तो यहाँ पे पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक हियर टू पे पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पे ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑप्शन आएगा, तो इस पर हम टिक कर लेंगे और नीचे वाले इस बॉक्स पे भी टिक कर लेंगे। फिर प्रोसीड फॉर फीस डिपोजिशन पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आप देखो यहाँ पे ग्रीन पे लिखा हुआ प्रोसीड, तो यहाँ पे हम प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। और जिस तरीके से अब एक इस तरह से एक इंटरफेस आपके सामने खुलेगा, जिसमें थोड़ा वेट करेंगे और यहाँ से डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड करके ऑप्शन है, लेकिन सबसे आसान तरीका है यूपीआई पे आप क्लिक करना और यूपीआई क्यूआर पे क्लिक कर देना, फिर पे नाउ पे क्लिक कर देना। यहाँ पे अब आपको ये क्यूआर कोड आएगा। अब अपना गूगल पे फोन पे खोल करके यहाँ पे आपको फीस पे कर देना है। इसमें दोस्तों ऑटोमेटिक 25 रुपये ही लेगा। फिर यहाँ से प्रोसीड टू डाउनलोड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से दोस्तों आपका फॉर्म फिल हो चुका है और यहाँ से अपना प्रिंट ले लेना है। तो दोस्तों यदि जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरीके से जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको टाइम टू टाइम ये सरकारी नौकरी संबंधित जो है वैकेंसी आएंगी तो आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो दोस्तों ये रही जानकारी यूपी लेखपाल का फॉर्म कैसे भरें उसकी।